नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का। ये वीडियो आपका पूरा रिवीजन पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपका सिर्फ रिवीजन कराएंगे। बस आपको वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा बौद्ध मठ। तो हर्षवर्धन के समय में जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ था वो नालंदा में है। ठीक है। किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो अगर बात करें किस राजवंश के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना थी तो ये थे चोल राजवंश के शासक थे। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ, तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ जो थी वो तक्षशिला थी। आम्रपाली डॉट डॉट थी जिसका नाम प्रारंभिक बौद्ध संहिता में आता है। तो ये आम्रपाली जो थी वैशाली की नगर वधु थी जिनका नाम जो है प्रारंभिक बौद्ध संहिता में आता है। नेक्स्ट, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था जो किस वंश का था? तो ये किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है ये परमार वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग कहलाया। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित था मध्यम मार्ग ये कहलाया मध्यमा प्रतिपदा। नेक्स्ट, मृच्छकटिक में प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर। शाहनामा के लेखक, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अमीर खुसरो किसके सुल्तान का दरबारी कवि था? तो बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल जो है आगरा में स्थित है। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था तो कौन सा था? कौन सी मुगल महारानी थी? नूरजहां। इनका जो नाम है सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार जो अधिकृत करता था बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। नेक्स्ट, काजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन हैं? ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सैयद अहमद खान। काजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? ये बंग भंग आंदोलन था। इसका उद्देश्य जो था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम में तनाव। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कोलकाता में कब गाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 दिसंबर 1911। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? तो भगत सिंह 1931 में शहीद हुए थे। क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने भेजा गया था, वह भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में भारत आया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ये अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। गैलीलियो कौन था? एक खगोलज्ञ वैज्ञानिक था। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुआ? तो जॉन सेकेंड के शासनकाल में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया, वो कौन था? तो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन ने। वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध से हट गया था तो ये था रूस। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1785, लेकिन हमें इसमें गड़बड़ लग रहा है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है। 30 के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट, भारत का राज्य जिसने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं तो यह है गुजरात। नेक्स्ट, किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के
अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो ये अपेक्षाकृत हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की से ज़्यादा जो है अधिकार प्राप्त है। केरल उच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इससे लोगों को कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में जोर दिया गया, तो प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया? संघ मतलब एसोसिएशन पर जोर दिया गया। एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके जो है चुनाव हो जाने चाहिए? तो 6 महीने। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को संवैधानिक को किस भाग में अपनी शक्ति की प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद 15 से 25। भारतीय संविधान को किस अनुसूची में संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 8वीं अनुसूची में। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है, तो ये संसद पारित करती है उस राज्य का बजट। हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालय आते हैं, तो ये किसकी अधिकारिता में, किसके अंतर्गत? उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष अधिकारिता में। लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें लगभग अलग से निर्धारित की गई हैं? तो 20। यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित कर दिया जाता है, तो कौन सी स्थिति बनती है? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना भी लोकसभा धन विधेयक पर कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट, शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? तो यह संघात्मक शासन, मतलब कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? तो संघात्मक शासन का। अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।